तो आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे मोहतरमुल मकाम अल्लामा यासिर अब्बास चिश्ती अल अज़हरी साहिब। माशाल्लाह आप तशरीफ़ लेकर आए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान होंगे फ़तेह हैदर साहिब। अल्लाह करीम दोनों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं पहले तो ऑन एयर आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप कुछ दिन पहले मदीना तय्यबा की हाज़िरी देकर तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो इस मौजू की हसासियत को देखते हुए और ख़ास तौर पर आप अभी अभी हाज़िरी देकर आए, तो मैं समझता था कि आप जिस अंदाज़ में खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को, इस मौजू को निभाएंगे शायद ही कोई और निभा सके। और जिस मोहब्बत के साथ आपने हाज़िरी दी है, उसी मोहब्बत के साथ आज उस बारगाह के आदाब बताते हुए यकीनन आपका दिल भी मचल रहा होगा कि मैं मदीना तय्यबा से आया हूँ, तो उस मदीना तय्यबा का ज़िक्र किस अंदाज़ में मैं करूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ इस उन्वान पर गुफ्तगू करूँ। तो नाज़रीन किराम, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद सिखलाए। तो मैं बढ़ना चाहूँगा अल्लामा यासिर अब्बास चिश्ती अल अज़हरी साहिब की जानिब और आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप मदीना तय्यबा के आदाब बताइए। मदीना तय्यबा कितनी खूबसूरत धरती है, वो कितना मुक़द्दस मकाम है। उस पाक धरती के आदाब, बिलखुसूस बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर होने के आदाब बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप की शोर टीवी के जमी जो अहबाब हैं, अहले मोहब्बत, जो हर मरतबा मोहब्बत के साथ दावत देते हैं, और बिलखुसूस अपने बरदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मेरे लिए बड़े सादत की बात है कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जगह की हाज़िरी के बाद सबसे पहले आपके पास आना और उन जगहों का फ़ज़ाइल बयान करना। मैं जिस वक़्त गया और जिस दिन मैंने जाना था, एक दोस्त से हमारे से मुलाकात करने के लिए गया, तो उनके घर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक थी। मैं जाने का इरादा कर रहा था, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया मुलाकात के लिए। तो मैं मुलाकात के लिए गया और आगे उनकी महफ़िल पाक थी। मुझे कहने लगे जी आप मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान करें। तो मैंने कहा ये बड़ी सादत की बात है मेरे लिए कि जिस वक़्त मेरा जाने का इरादा बना उस वक़्त भी अल्लाह के महबूब के फ़ज़ाइल, और जिस वक़्त वापस आया उस वक़्त भी अल्लाह के महबूब के फ़ज़ाइल। तो मैं अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर, अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर। खुदा का सारा दीन है दरूद के अंदर। नबी का नाम जो आए तो झूम जाते हैं दीवाने। नबी का नाम जो आए तो झूम जाते हैं दीवाने। हिलाल खून शामिल है वजूद के अंदर। और एक और बात का मैं इजाफ़ा करूँगा कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़िक्र नबी अफजल है ज़िक्र खुदा के बाद। इस दुनिया में जितने लोग हैं तारीफ़ के काबिल, मैं सब को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो ज़िया भाई, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की हाज़िरी ये ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होना। और वो बारगाह ऐसी बारगाह है कि जिस वक़्त बंदा मस्जिद नबवी की हदूद के अंदर दाखिल होता है ना, इंसान का दिल, या जिस वक़्त बंदा मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू करता है ना, इंसान के दिल की कैफियत बदल जाती है। इंसान के जिस्म का बाल बाल खड़ा हो जाता है, इंसान की रूह मचल जाती है। और इंसान जिस वक़्त मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का इरादा करता है ना, बेसाख्ता इंसान की आंखों से आंसू निकल आते हैं और इंसान अपनी किस्मत के ऊपर रश करता है कि मुझसा आसी, मुझसा गुनहगार, इमामुल अंबिया, अफसरुल अंबिया, महबूब किबरिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा है। और यकीन जाने मैं अपनी कैफियत बताऊं, जिस वक़्त मैं गुंबद हज़रा के सामने खड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़ा हुआ, मेरी तो आंखों से आंसू, मुझे खुद समझ नहीं है मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे मेरे होश, मेरी जो
जिस्म के अंदर जान है, एक अजीब सी कैफियत है कि मैं किस मकाम पे आके खड़ा हुआ हूँ। और फिर मेरे जहन में ये बात आ रही है कि ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के शहर की कस्में खाता है, कभी अपने महबूब के चेहरे की कस्में खा रहा है, कभी अपने महबूब की जुल्फ़ों की कस्में खा रहा है, कहीं अपने महबूब की माज़ागल बसर की आंखों की कस्में खा रहा है, कहीं महबूब के लबों की कस्में खा रहा है, कहीं महबूब के हाथों की कस्में खा रहा है। यकीन जाने जिस वक्त बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है ना, और बाबू सलाम से जिस वक्त बंदा दाखिल होता है ना, बाबू सलाम पे खड़ा होता है ना, इतनी ठंडी और खुशबूदार हवा चलती है ना। और मेरे जहन ने सवाल किया और मैंने अपने आप को मुखातब करके कहा कि इस हवा और इस खुशबू में, इस हवा में इतनी खुशबू है, इतनी महक है, वो कैसा आलम होगा, और उस सांसों का क्या आलम होगा कि जिस वक्त अल्लाह के महबूब सांस लेते होंगे, उन खुशबू का क्या आलम होगा। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस वक्त बंदा हाजिर होता है ना, उस बारगाह के अदाब का उस वक्त वहाँ पे जाके बंदे को पता चलता है। हम तो किताबें पढ़ते ना, अहादीस पढ़ते हैं, मदीने के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मक्के के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, जबल उहद पढ़ते हैं, बदर के हालात वाक़यात पढ़ते हैं, मस्जिद गमामा के, मस्जिद कुबा के। और यकीन जाने अल्लाह आपको भी वहाँ पे लेकर जाए, अल्लाह सबको वहाँ पे लेकर जाए। जब बंदा वहाँ पे पहुँचता है ना, फिर वहाँ पे बंदा पहुँच कर ना सूरह हुजरात खोले ना, कुरान पाक खोले, फिर पढ़े बंदा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, ला तरफ़ाउ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करना, अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से। तो फिर साथ ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान आंखों के सामने आ जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में अदाब थे, अदाब हैं, लेकिन नबी पाक के विसाल के बाद भी फरमाती है मैंने कभी भी किसी को मस्जिद नबवी में ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने दी, कि मना फरमा दिया। फरमाया कि आपको नहीं पता कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब क्या है। फिर फरमाती हैं कि एक बंदे ने शतरंज के अंदर एक कील ठोका। हज़रत आयशा फरमाती है उससे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस बंदे के ऊपर। मैंने उससे कहा कि तू अल्लाह के महबूब की बारगाह में खड़ा है, और अल्लाह के महबूब की बारगाह में खड़ा होकर तेरी किस तरह ये जुर्रत, तेरी किस तरह हौसले ने इजाज़त दी है कि तू शतरंज के अंदर कील ठोक रहा है। फरमाया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरह अदाब ज़हरी हयात में थे, इसी तरह अल्लाह के महबूब के अदाब बादल विसाल भी इसी तरह हैं। और मना फरमा दिया। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि हमने कभी भी किसी को मस्जिद नबी के अंदर ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने दी है, इतने बड़े अदाब हैं। तो ज़ियाल मुस्तफ़ा भाई उसमें मदीना शरीफ के अंदर जो ना एक बड़ी खूबसूरत बात है, वहाँ पे जो कबूतर देखे ना, और इतने हसीन कबूतर, इतने हसीन कबूतर। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, वो कहने लगे कि ये कबूतर नहीं है, ये अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते हैं जो कबूतरों की शक्ल में, और वही हुलिया, वही चीज़ें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का घर रियाजुल जन्नह के अंदर वही सतून बने हैं, 8 सतून। एक सतून सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का, एक सतून जो वफ़द आता था बाहर से, एक सतून जिससे हुजूर पकड़ के खुतबा दिया करते थे। और फिर वहाँ पे जब रियाजुल जन्नह में दाखिल हुआ ना, हमने तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी ना। फिर जिस वक्त मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के सतून के पास जाकर नफल पढ़ने लगा ना, मुझे मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया कि मिंबरी व बैती रोदत में रियाजुल जन्नह, मेरे मिंबर और रोज़े के दरमियान जो जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है। और फिर फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो सतून है उसके पास नफल पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है, फरमाया कि तुम कुर्रा अंदाज़ी करो, कुर्रा अंदाज़ी करके फिर वहाँ पे खड़े होकर नफल पढ़ो। और फिर ना ज़हन में कैसा एक मंजर बनता है जब बंदा हुजूर के रोज़े अक़दस पे हाज़िरी दे के बाहर निकलता है ना, वो जगह जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी बैठी थी, जहाँ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का बाग था, वो बाग वहाँ पे, वो जगह वहाँ पे। तो इसके मदीना शरीफ के फ़ज़ाइल के हवाले से हमारे लिए तो आशिकों के लिए यही बड़ी बात होती है कि वहाँ पे हाज़िर होना और वहाँ पे जाके दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना। लेकिन इसके साथ कुछ बातें बड़ी तकलीफ़ देती हैं। जिस वक्त लोग दर मुस्तफ़ा पे हाज़िर होते हैं ना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं ना, हाज़िरी देने के लिए जाते हैं, अपने हाथ में अपनी जुतियाँ पकड़ी होती हैं। यकीन जाने मेरा कल्ब तो इतना ज़ख्मी होता था ना ये चीज़ देख कर ना, मैं कहता था ये चीज़ ये भूल रहे हैं,
कि ये किस बारगाह में आए हैं और हाथ में जूतियाँ, ये मुनासिब नहीं है। किसी के घर मेहमान जाए तो तब भी हम हाथ में जूता उठा कर नहीं फिरते, सिर्फ इसलिए कि जो मेज़बान है वो देखेगा तो क्या महसूस करेगा। किसी बादशाह के पास, किसी टीचर के पास, किसी बड़े के पास जाते हुए, तो उस बारगाह में जाते हुए जूते हाथ में, तो ये तो अदब के बहुत खिलाफ है। और आज जितने नाज़रीन सुनने वाले हैं ना, उनसे मैं कहूँगा कि अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। बारगाह मुस्तफ़ा में जब हाज़िर हूँ तो कैफियत ऐसी हो जिस तरह भागे हुए गुलाम की होती है। फिर ना लोग मस्जिद नबी में क्या करते हैं, अपने जूते उठाते ना, जूते नीचे फेंकते ना, बड़ी आवाज़ निकलती है और यकीन जने इतना कल्ब ज़ख्मी होता है ना। मुझे वो खिलाफत उस्मानिया का दौर याद आता है, जिस वक्त मस्जिद नबी की तामीर की ना, तो पत्थर वहाँ पे नहीं तोड़ते थे, दूर जाकर तोड़ते थे, वहाँ पे बात नहीं करते थे। और जिस वक्त मार्बल लगाते थे ना, मार्बल को ज़रा हथौड़े से मारना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, हथौड़े के ऊपर कपड़ा पहनकर, इतने कपड़े पहनते थे कि ताकि ज़रा भी शोर पैदा ना हो। तो फिर जिस वक्त तुर्की की तरफ से पहली ट्रेन आई थी ना, वहाँ पे उसका शोर जब इंजन का हुआ ना, तो वो जो वहाँ का सुल्तान था, उसने उस ट्रेन के इंजन के ऊपर कोड़े मारे थे। और सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने बहुत सारे अंग्रेज़ों के साथ इस पे जिहाद किया था, और हर एतबार से कि हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए और हम हर जगह से मदीना तैयबा तक पहुँचा दें। फिर जब वहाँ तक पहुँचे, ट्रेन की आवाज़ आई तो वहाँ पर रोक दिया, कहा आज के बाद इस शहर में मेरे हुकूमत के दौर में नहीं गुजरेगी। और ये मोहब्बत थी, उनका प्यार था। और आज भी आप तो माशाल्लाह देखा, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, तो वहाँ पर बताते हैं कि तुर्कों को जिस अंदाज में हमने हाजिरी देते हुए देखा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को वैसे नहीं देखा, तो उनकी मोहब्बत दी इतनी है।